स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल सर अनिल जांगीड़ में। तो आज की क्लास में हम एक नया टॉपिक फिर लेकर आए हैं। टॉपिक ये राष्ट्रीय आय का ही है, उसका ही एक भाग है, यानी कि आय का चक्राकार प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आय का चक्राकार प्रवाह क्या है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो कमेंट कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट ग्रेड के नोट्स लेने के लिए जो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए, आय के चक्राकार प्रवाह का जो सर्वप्रथम विचार है वो फ्रैंकाइज क्विज़ने ने दिया था। सर्वप्रथम विचार फ्रैंकाइज क्विज़ने ने दिया था 1758 में। और कार्ल मार्क्स जो हैं, इन्होंने फ्रैंकाइज क्विज़ने की जो आर्थिक तालिका है इसे दोबारा प्रकाशित किया था। अब देखते हैं कि आय का चक्राकार प्रवाह है क्या। देखिए, एक देश के परिवारों व व्यावसायिक फर्मों के मध्य उत्पादक आर्थिक क्रियाओं के द्वारा कमाई गई आमदनी घूमती रहती है, जिसे ही आय का चक्राकार प्रवाह कहते हैं। एक देश के परिवारों व व्यावसायिक फर्मों के मध्य उत्पादक आर्थिक क्रियाओं के द्वारा कमाई गई आमदनी घूमती रहती है, जिसे ही आय का चक्राकार प्रवाह कहते हैं। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। देखिए, एक देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्र होते हैं। जैसे परिवार है, इसे हम उपभोक्ता क्षेत्र मानेंगे, और व्यवसाय है, इसे हम उत्पादक क्षेत्र मानेंगे। इसी प्रकार एक क्षेत्र के अंदर और आ जाएगा सरकारें। तो ये जो क्षेत्र हैं ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, और इनकी निर्भरता को हम आय के चक्राकार प्रवाह की सहायता से समझेंगे। देखिए, उत्पादन के साधनों के द्वारा वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन होता है। उत्पादन के साधनों के द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन होता है। और जो उत्पादन है, उत्पादन का पूरा बंटवारा जो है वो उत्पादन के साधनों को हो जाता है। साधनों को उत्पादन का वितरण होने पर उन्हें साधन आय प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? साधन आय प्राप्त होती है। साधनों को उत्पादन का वितरण होने पर उन्हें साधन आय प्राप्त होती है। देश के लोगों द्वारा साधन आय को व्यय करके वस्तुओं व सेवाओं को प्राप्त किया जाता है। अब जो आय है वो देश के लोगों के द्वारा साधन आय को व्यय करके वस्तुओं और सेवाओं को प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार जो है कि देश के परिवारों और व्यावसायिक फर्मों के मध्य जो उत्पादक आर्थिक क्रियाओं के द्वारा कमाई गई आमदनी घूमती रहती है, जिसे ही हम आय का चक्राकार प्रवाह कहते हैं। क्या? ये एक तो जो परिवार है और व्यावसायिक फर्में हैं, उनके द्वारा जो कमाई गई आमदनी है वो घूमती रहती है। इसे ही हम क्या कहते हैं? आय का चक्राकार प्रवाह कहते हैं। अब इसमें बात करते हैं, सिद्धांत की बात करें तो इनमें कुछ मुख्य बातें हैं। तो नंबर 1 पर है, उपभोक्ताओं द्वारा खर्च की जाने वाली राशि ही उपभोक्ताओं की प्राप्तियां अथवा आय होती है। वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पादकों से उपभोक्ता की ओर प्रवाहित होती है। ये ध्यान रखिएगा, वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पादकों से उपभोक्ता की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, उत्पादकों से उपभोक्ता की ओर प्रवाहित होती है। और इन वस्तुओं व सेवाओं का मौद्रिक प्रवाह किधर? उपभोक्ता से उत्पादकों की ओर, इसका उल्टा प्रवाहित होता है। इसके अंदर कुछ आवश्यक बातें हैं जो भी ध्यान रखनी जरूरी है। तो पहली, एक देश में संपूर्ण उत्पादन केवल व्यावसायिक फर्में ही करती हैं। व्यावसायिक फर्में अपना संपूर्ण उत्पादन बेच देती हैं और बिना बेचा उत्पादन, कच्चा माल या शेष कुछ भी नहीं बचता। एक देश में सरकार तो होती है किंतु वह कर इत्यादि नहीं लेती
और ना ही लोगों को सहायता सब्सिडी प्रदान करती है। एक देश की अर्थव्यवस्था बंद है, इसमें ये माना जाता है कि एक देश की अर्थव्यवस्था क्या है, बंद है, अर्थात विदेशों से आयात व निर्यात नहीं होता है। अब यहीं पर हम बात करें कि जब एक देश की अर्थव्यवस्था खुली हो, ये तो बंद अर्थव्यवस्था की बात होगी, अगर अर्थव्यवस्था खुली हो तब आय के चक्राकार प्रवाह के क्षेत्रों की संख्या 5 हो जाती है, जिसमें परिवार, फर्में, पूंजी बाजार, सरकार और शेष भी सब होती है। हम एक सरल आय के चक्राकार प्रवाह के मॉडल के जो है वो 2 निम्न क्षेत्र होते हैं जिन्हें हम समझेंगे। देखिए इसके जो क्षेत्र हैं, पहला जो क्षेत्र है वो परिवार क्षेत्र है, हाउस होल्ड सेक्टर, और दूसरा जो है वो है व्यवसायिक क्षेत्र यानी कि बिजनेस सेक्टर। देखिए परिवार क्षेत्र में क्या आता है, वह क्षेत्र जो उत्पादन के साधनों श्रम, भूमि, पूंजी का स्वामी है, यानी कि परिवार क्षेत्र उत्पादन के साधनों का स्वामी। परिवार में केवल व्यवसायिक फर्मों के द्वारा किए गए उत्पादन का ही उपभोग होता है, सिर्फ जो उत्पादन किया गया है फर्मों के द्वारा उसका उपभोग होता है। इसके बाद में हम बात करें व्यावसायिक क्षेत्र की, तो देखिए व्यावसायिक क्षेत्र का अर्थ वह क्षेत्र है जो परिवार से उत्पादन के साधनों की सहायता से उत्पादन करता है, यानी कि व्यावसायिक क्षेत्र क्या करता है, जो परिवार क्षेत्र है परिवार से उत्पादन के साधनों की सहायता से उत्पादन करता है और उपभोग हेतु उत्पादन को परिवार को बेच देता है, और जो उत्पादन किया है उसे परिवार को बेच देता है। तो ये इन दोनों क्षेत्रों की बात होगी। अब हम इसे क्या करेंगे, इस रेखा चित्र के द्वारा समझेंगे। देखिए यहाँ पर बात की थी हमने यहाँ पर कि परिवार क्षेत्र जो है वो उत्पादन के साधनों का स्वामी है। यहाँ पर देखिए परिवार व्यवसायिक फर्मों को क्या देते हैं, श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमी। बदले में व्यवसायिक फर्में इन्हें क्या करती हैं, उत्पादन को जो उपभोग हेतु बदले में प्रदान करती है। इन्हें क्या प्रदान करती है, मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ। ठीक है। अब यहाँ पर बात करें आगे, तो यहाँ पर परिवार द्वारा जब उपभोग व्यय किया जाता है तो व्यवसायिक फर्मों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह किया जाता है। ठीक है, इसे आप आराम से देखिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। इस प्रकार एक देश में उत्पादन के साधन परिवार से व्यवसायिक फर्मों की ओर जाते हैं। व्यवसायिक फर्मों के द्वारा साधनों के बदले में मुद्रा का भुगतान प्रतिफलों के रूप में किया जाता है, जैसे यहाँ पर श्रम का, मजदूरी, भूमि का, लगान। इस प्रकार परिवार व्यवसायिक फर्मों से जो मुद्रा का भुगतान आय के रूप में किया जाता है उसे दोबारा व्यवसायिक फर्मों को भुगतान वस्तु और सेवाओं के लिए कर देते हैं। परिवार मुद्रा लेकर बदले में व्यवसायिक फर्मों से उपभोग हेतु वस्तुओं व सेवाओं को प्राप्त कर उनका उपभोग करते हैं। इस प्रकार परिवार का व्यय व्यवसायिक फर्मों की आय, यानी कि परिवार का जो व्यय है वो क्या होगा, व्यवसायिक फर्मों की आय होगी, और व्यवसायिक फर्मों का व्यय परिवार की आय होगी। ठीक है। अब यह प्रवाह 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है वास्तविक प्रवाह है, और एक होता है मौद्रिक प्रवाह है। एक है मौद्रिक प्रवाह। अब वास्तविक प्रवाह में क्या होता है, उत्पादन के साधनों का परिवार से व्यवसायिक फर्मों की ओर, उत्पादन के साधनों का यानी कि श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमी, उत्पादन के साधनों का परिवार से व्यवसायिक फर्मों की ओर तथा व्यवसायिक फर्मों से उपभोग हेतु वस्तुओं व सेवाओं का परिवार की ओर प्रवाह होता है। यानी कि यहाँ से परिवार से श्रम, भूमि, पूंजी, उद्यमी, और बदले में व्यवसायिक फर्म से वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह होता है। मौद्रिक प्रवाह में क्या आएगा,
व्यावसायिक फर्मों से साधन भुगतान का परिवार की ओर से, यानी कि व्यावसायिक फर्मों से मजदूरी, लगान, ब्याज, लाभ, और परिवार से उपभोग व्यय के रूप में व्यावसायिक फर्मों की ओर प्रवाह होगा। ठीक है। और ये एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र का लेन देन का जो प्रवाह है, यह क्रम जो है देश की अर्थव्यवस्था में चलता रहता है। यही क्या है, आय का चक्राकार प्रवाह है। अब इनसे जो है सब बातों से निष्कर्ष क्या निकल के आता है कि वस्तुओं व सेवाओं के लेन देन यानी कि क्रय विक्रय की राशियां बराबर होती हैं। यानी कि एक देश की समस्त उत्पादकों को मिलने वाली राशि उतनी होती है जितनी देश के समस्त उपभोक्ताओं द्वारा खर्च की जाती है। और इस चित्र को देखने से स्पष्ट होता है कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र को विपरीत दिशा में होता है। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र का जो प्रवाह है वो विपरीत दिशा में होता है। यानी वस्तुओं व सेवाओं का प्रवाह जिस दिशा में होता है उसकी विपरीत दिशा में मुद्रा का प्रवाह होता है। उत्पादन के साधनों का प्रवाह जिस दिशा में होता है उसकी विपरीत दिशा में उत्पादन के साधनों के प्रतिफलों के लिए प्राप्त मुद्रा का प्रवाह होता है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर हम कुछ बातों की और चर्चा करें तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट नंबर, यदि हम फर्मों द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य मापन करें तो यह उत्पादन विधि कहलाएगी। देखिए पॉइंट ए, ये रहा। क्या किया जाए, फर्मों द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य मापन करें, इनका मूल्य मापन करें तो यह जो विधि है वो उत्पादन विधि कहलाएगी। पॉइंट ए। इसके बाद में बात करें, यदि हम फर्मों द्वारा परिवारों को साधनों के बदले में किए गए समस्त भुगतान का आकलन करें जो कि परिवारों की आय होगी तो यह आय विधि कहलाएगी। यह क्या कहलाएगी, आय विधि कहलाएगी। देखिए पॉइंट सी। इसके बाद में अंतिम पॉइंट, यदि हम परिवारों द्वारा वस्तुओं व सेवाओं पर किए गए समस्त व्यय का आकलन करें तो यह व्यय विधि कहलाएगी। अब वस्तुओं व सेवाओं पर जितना भी व्यय किया गया है उनका अगर आकलन करें तो यह व्यय विधि कहलाएगी। देखिए पॉइंट बी। तो ये था आपका आय का चक्राकार प्रवाह। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।